हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने चैनल पर वेलकम कहता हूं। मेरे चैनल का नाम है मैथमेटिक्स विद सर दाऊद। आज मैं आपको एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके दिखाऊंगा। स्टूडेंट्स, इसमें हमने वेरीफाई करना है, यानी प्रूव करना है, साबित करना है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ को हमने वेरीफाई करना है। हमें यू सेट गिवन है, हमें ए सेट गिवन है और बी सेट गिवन है। इन तीनों सेट्स की मदद से हमने डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव करना है या वेरीफाई करना है। और यहां पर क्वेश्चन में इन्होंने लिखा है IE। IE का मतलब दैट इज, यानी के ये दो हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ है। इन दोनों को डी मॉर्गन्स लॉ कहा जाता है। पहले नंबर पर A इंटरसेक्शन B होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। एंड दूसरे नंबर पर हमारे पास है A यूनियन B होल कंप्लीमेंट, यानी पूरे का कॉम्प्लीमेंट इक्वल है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। सो स्टूडेंट्स, ये दोनों सिचुएशंस हमने प्रूव करनी है, वेरीफाई करना है कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे। हम लिखेंगे नंबर 1, इसको हम नंबर 1 दें और लिखेंगे A इंटरसेक्शन B होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। सो ये फर्स्ट सिचुएशन है जिसको हमने प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। सो इसमें से पहले हम जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको लिख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B होल कंप्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स, हमने दोनों को बारी बारी उनकी वैल्यूज निकालनी है। पहले A इंटरसेक्शन B होल कंप्लीमेंट निकालेंगे। सो इसमें से जो लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट्स, हम पहले ब्रैकेट के अंदर जो A इंटरसेक्शन B है इसको हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो हम लिखेंगे A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, पहले हम A सेट लिखेंगे। A सेट है 1 3 5 7 9 और सेंटर में सिंबल है इंटरसेक्शन की, इंटरसेक्शन लिख दें और उसके बाद B सेट लिखें। B सेट के 4 एलिमेंट्स हैं 2 3 5 7। सो स्टूडेंट्स, A इंटरसेक्शन B पहले हमने निकालना है लेफ्ट हैंड साइड में से। सो इंटरसेक्शन का मतलब आप ऑलरेडी जानते हैं स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में भी आप ऑलरेडी, क्योंकि आप 10th क्लास में हैं तो डेफिनेटली आप इंटरसेक्शन निकालना तो जरूर जानते होंगे। सो स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन निकालना बहुत आसान है। दोनों सेट्स में जो नंबर्स या एलिमेंट्स कॉमन हैं हमने वो इस सेट में लिखने हैं। सबसे पहले देखेंगे क्या इसमें 1 है तो उसमें है, नहीं है, ये नहीं लिखेंगे। 3 इसमें है उसमें भी है
तो 3 हम लिख लेंगे, जो कॉमन है दोनों सेट्स में। 5 इसमें है, उसमें भी है। फिर 7 इसमें है, उसमें भी है। 9 इसमें है, उसमें नहीं है, इसलिए नहीं लिखेंगे, 9 कॉमन नहीं है। सो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आया है ए इंटरसेक्शन बी। अब हमने कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी जो हमने निकाला है सेट, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं जिस सेट का, उस सेट को यू सेट में से अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास उस सेट का कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। सो यहां पर हमने यू सेट में से इस सेट को जो ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे या माइनस कर देंगे। हमारे पास ये स्पेस है, इस स्पेस को यूटिलाइज करेंगे। पहले यू सेट लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, सबसे पहले यू सेट लिखेंगे। यू सेट थोड़ा लंबा है लेकिन लिखना तो पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जी ये हमारे पास U सेट है जो गिवन है, और A इंटरसेक्शन B हमने खुद निकाला है, ये लिखेंगे। इसके आगे स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके पास पेज पर जगह होगी, मेरे पास व्हाइट बोर्ड पे जगह नहीं है, इसलिए मैं आगे लिख नहीं सकता। मैं इधर आपके लिए लिखूंगा माइनस साइन, और इस सेट को 3 5 7 3 5 7। जी स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि जब हम दो सेट्स को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो फर्स्ट सेट होता है उसके वो एलिमेंट हमने लिखने हैं जो सेकंड सेट में ना हो। सो हम देखेंगे 1 इसमें है, क्या इसमें है? नहीं है, इसलिए हम इसको लिख लेंगे। 2 इसमें है, क्या उसमें है? नहीं है, इसलिए हम लिख लेंगे। 3 इसमें है, उसमें भी है, कॉमन है, नहीं लिखेंगे। 4 इसमें है, उसमें नहीं है, लिख लेंगे। 5 इसमें है, उसमें भी है, कॉमन है, नहीं लिखेंगे। 6 इसमें है, उसमें नहीं है, ये भी लिख लेंगे। 7 इसमें है, उसमें भी है, नहीं लिखेंगे। 8 इसमें है, उसमें नहीं है। 9 इसमें है, उसमें नहीं है। 10 यानी 8 9 और 10 तीनों इस सेट में नहीं है, इसलिए हम लिख लेंगे 8 9 और 10। जी हमारे पास स्टूडेंट्स ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट आ गया है, यानी हमने जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी वैल्यू निकाल ली है। अब हमने राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालनी है। सो हम यहां पर लिखेंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये चीज अब हमने इसकी वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स। तो इसके लिए सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट, इसको मैं यहां पर करूंगा क्योंकि इसके लिए हमें थोड़ी स्पेस की जरूरत है। ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल है स्टूडेंट्स यू माइनस ए।
कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो उसको यू सेट में से माइनस कर दें तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। सो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आएगी यू सेट में से ए सेट को माइनस करके। सो पहले अब यहां पर आप अगर u और a को ना भी लिखें तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लिख लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एग्जामिनर को किसी भी मौके पर, स्टूडेंट्स इस बात को गौर से आपने ध्यान से सुनना है कि आपने ये समझना है कि एग्जामिनर एक स्टूडेंट है और आपने इतना एक्सप्लेन करके स्टेप्स लिखने हैं कि उसको कहीं पर भी कंफ्यूजन का वो शिकार ना हो, कहीं पर भी वो रुक ना जाए कि यहां पर क्या किया है। इस कदर आपने एक्सप्लेन करना है स्टेप्स को। सो यहां पर क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं डायरेक्ट करने लगा हूं। हमारे पास U सेट ये है और A सेट ये है। अब हमने U में से A को माइनस करना है तो U के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो A में ना हो। 1 इसमें है, उसमें भी है, 2 इसमें है, उसमें नहीं है, सो हम 2 लिख लेंगे जी स्टूडेंट्स। इसके बाद 3 इसमें है, उसमें भी है, नहीं लिखेंगे। 4 इसमें है, उसमें नहीं है, इसलिए हम 4 भी लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट नंबर है 5 इसमें भी है, उसमें भी है। 6 इसमें है, उसमें नहीं है, जो कॉमन नहीं है हमने वो नंबर्स लिखने हैं। 7 इसमें है, उसमें भी है, कॉमन है। 8 इसमें है, उसमें नहीं है, इसलिए 8 लिख लेंगे। फिर 9 इसमें है, उसमें भी है। 10 इसमें है, उसमें नहीं है, इसलिए हम 10 भी लिख लेंगे। सो स्टूडेंट्स हमारे पास A कॉम्प्लीमेंट आया है ये सेट। अब हमने जो राइट हैंड साइड का नेक्स्ट पार्ट है वो है B कॉम्प्लीमेंट। हमने अब B कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। सो B कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे और यहां से हम इरेज करेंगे जी। स्टूडेंट्स हमारे पास जो A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट आया है इसको हम सर्कल कर लें, क्योंकि एंड पे हमने ये शो करना है कि ये प्रूव हो चुका है। सो अब हम निकालेंगे B कॉम्प्लीमेंट। B कॉम्प्लीमेंट के लिए हम इसी तरह से जैसे A कॉम्प्लीमेंट के लिए किया था, B सेट को U में से माइनस कर देंगे। स्टूडेंट्स हमने U सेट में से B सेट को माइनस करना है। सो U के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो B में ना हो। सबसे पहले U सेट में 1 है, B में नहीं है, 1 लिख लेंगे। 2 है, इसमें भी है। 3 है, इसमें भी है। 4 है, इसमें नहीं है, लिख लेंगे। 5 है, इसमें भी है। 6 है, इसमें 6 नहीं है, लिख लेंगे। 7 है, इसमें भी है। उसके बाद 8, 9, 10 तीनों नंबर्स इसमें नहीं है, इसलिए लिख लेंगे 8, 9 और 10। ये हमारे पास B कॉम्प्लीमेंट आया है, लेकिन अभी बात अधूरी है। राइट हैंड साइड में हमने प्रूव करना है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। सो ये इस पूरे को प्रूव करना है। अभी हमने सिर्फ A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट दोनों को अलग अलग दोनों की वैल्यू निकाली है, और अब हम लिखेंगे A कॉम्प्लीमेंट यूनियन
बी कॉम्प्लीमेंट। सो इसके लिए पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट सेट लिखेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आया था 2 4 6 8 10। फिर सेंटर में सिंबल जो है वो लिखेंगे U, और बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आया है ये सेट 1 4 6 8 9 10। जी अभी हम इसके आगे करेंगे। स्टूडेंट्स, यूनियन का मतलब है जब हम दो सेट्स का यूनियन निकालते हैं तो दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके अरेंज करके लिख देते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखते हैं कि दोनों में जो कॉमन है वो एक ही बार लिखे जाए। समझ आई आपको? दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हमने इकट्ठा अरेंज करके लिखना है, यानी ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर। लेकिन जो कॉमन है उनको वंस लिखना है, एक ही दफा लिखना है, रिपीट नहीं करना। अब दोनों को अरेंज करेंगे। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में 1 है, 1 के बाद 2 के बाद ना इसमें 3 है ना इसमें 3 है। नेक्स्ट नंबर 4 है। अब देखिए स्टूडेंट्स, 4 दोनों में है, तो दोनों में होने की वजह से इसको हमने डबल नहीं लिखना, इसको वंस लिखना है, एक बार ही लिखना है। उसके बाद 6, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, तो इसको भी एक ही बार लिखेंगे। इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, इसको भी एक ही बार लिखेंगे। फिर इसमें 10 है लेकिन इसमें 9 है, सो 9 वंस है, एक ही दफा है, तो हम लिख लेंगे। और उसके बाद 10 दोनों में है लेकिन एक ही बार इसको लिख लेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ये सेट आया है। अब हम देखेंगे कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम है। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आई है और ये है लेफ्ट हैंड साइड। देखें, 1 2 4 6 8 9 10 सारे एलिमेंट्स वही हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में थे, वही राइट हैंड साइड में है। सो स्टूडेंट्स, जो डी मॉर्गन्स लॉ का फर्स्ट पार्ट था वो हमने प्रूव कर दिया है, वेरीफाई कर दिया है। तो आप लिखेंगे हेंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के ही इक्वल है। जी स्टूडेंट्स, अब हमने डी मॉर्गन्स लॉ का सेकंड जो पार्ट है इसको वेरीफाई करना है। जी हम यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन और लिखेंगे सेकंड पार्ट, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमने इसको प्रूव करना है, तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया ऐसे ही हम इसमें पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। स्टूडेंट्स, हमने पहले इसकी वैल्यू निकालनी है और इस पूरे की वैल्यू निकालने से पहले जो ब्रैकेट के अंदर है ना ए यूनियन बी, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। सो हम लिखेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू
ए सेट लिखें 1 3 5 7 9 और यूनियन बी सेट हमारे पास है 2 3 5 7। इन दोनों का हमने यूनियन निकालना है और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया यूनियन कैसे निकालना है। तरतीब से दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हम लिख देंगे असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3 दोनों में मौजूद है, लेकिन इसको 2 दफा नहीं बल्कि एक ही दफा लिखना है। उसके बाद 5 है, 5 भी दोनों में है लेकिन हम एक ही बार लिखेंगे। 7 भी दोनों में है लेकिन हम एक ही बार लिखेंगे। 9 सिर्फ ए सेट में है, बी में नहीं है, लेकिन इसको भी हम लिखेंगे। ये हमने दोनों सेट्स के तमाम जो एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, उनको अरेंज करके असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है, यानी छोटे से बड़े की तरफ, यानी स्मॉलर टू बिगर। हमने छोटे से बड़े इसको तरतीब में हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। स्टूडेंट्स हमारे पास अभी ए यूनियन बी आया है। अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड का मुकम्मल तौर पर इसकी वैल्यू निकालनी है। और वो कैसे निकालेंगे? हम लिखेंगे ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल है यू माइनस ए यूनियन बी। यू में से ये सेट जो हमने अभी अभी निकाला है इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट आ जाएगा जी। अब यहां पर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, पहले यू सेट लिखना है और फिर ये वाला सेट। जगह कम होने की वजह से स्टूडेंट्स मैं डायरेक्ट आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। सो हमारे पास जो सेट आएगा यू में देखेंगे ये सारे एलिमेंट्स हैं और जो निकाला हमने ए यूनियन बी इसमें ये एलिमेंट्स हैं। सो स्टूडेंट्स देखें यू के, फिर बताऊंगा यू के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो इस सेट में ना हो। 1 इसमें है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें है, इसमें भी है, 4 इसमें है, इसमें 4 नहीं है इसलिए 4 लिखेंगे। उसके बाद 5 इसमें है, इसमें भी है, 6 इसमें है, इसमें 6 नहीं है, लिख लेंगे। उसके बाद 7 भी दोनों में है और 8 उसमें है, इसमें नहीं है, 8 लिख लेंगे। 8 के बाद 9 भी दोनों में है लेकिन 10 सिर्फ इसमें है इसलिए हम लिख लेंगे। सो ये स्टूडेंट्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई है। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये आया है। अब हम राइट हैंड साइड निकालेंगे। राइट हैंड साइड इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया, ये सेकंड पार्ट उससे मिलता जुलता ही है, फर्क सिर्फ यूनियन और इंटरसेक्शन का है। सो स्टूडेंट्स इसमें से पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, यू माइनस ए। सो यू के वो एलिमेंट जो ए में ना हो वो हम लिखेंगे। 1 उसमें है जी, 2 उसमें नहीं है इसलिए हम इसलिए हम 2 लिख लेंगे।
फिर 3 इसमें है, उसमें भी है। 4 इसमें है, उसमें नहीं है, 4 लिख लें। 5 इसमें है, उसमें भी है। 6 इसमें है, उसमें नहीं है, लिख लें। 7 भी दोनों में है, 8 नहीं है, 8 लिख लें। फिर 9 भी दोनों में है, 10 नहीं है, 10 लिख लें। ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आया है। जी स्टूडेंट्स, अब हमने बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। राइट हैंड साइड का सेकंड हमने पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाला, अब बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और उसके बाद दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट उसी तरह से यू में से बी सेट को माइनस कर दें तो हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। जी, अब यू में से हमने बी को माइनस करना है। इसमें 1 है, इसमें नहीं है, 1 लिख लें। 2 है दोनों में, 3 भी दोनों में, 4 दोनों में नहीं है, 4 लिख लें। 4 के बाद 5 भी है दोनों में, 6 नहीं है, 6 लिख लें। 7 भी दोनों में है और उसके बाद 8, 9 और 10 इसमें है, यू में और बी में नहीं है, ये तीनों हम लिख लेंगे। 8, 9 और 10। जी, हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट्स आया है ये सेट। अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट जो निकाले हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। यहां से इरेज करना पड़ेगा और जो हमने निकाला है लेफ्ट हैंड साइड उसको सर्कल कर लें। और अब हम निकालने जा रहे हैं साइड निकालेंगे। सो यहां पर ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट पहले लिखें, 2, 4, 6, 8 और 10 और इंटरसेक्शन सेंटर में सिंबल आएगी इंटरसेक्शन की। और हमारे पास जो बी कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट्स है वो अब हम निकालेंगे। तो उसके लिए यहां से थोड़ी सी स्पेस चाहिए। इसको हम इरेज कर देंगे। जी, 1, 4, 6, 8, 9 और 10 ये दो सेट्स हमारे पास हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। दोनों का हमने इंटरसेक्शन निकालना है। सो इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, आपको पहले ही पता है कि दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं हम वो लिखेंगे। इस सेट में 2 इसमें है, उसमें नहीं है। 4 इसमें है, उसमें भी है, 4 लिख लें। 6 इसमें है, उसमें भी है, लिख लें। 8 दोनों में है, कॉमन, लिख लें। 10 दोनों में है, कॉमन, लिख लें। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये आया है, यानी राइट हैंड साइड। और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। दोनों को देख लें, दोनों सेम है। 4, 6, 8, 10, 4, 6, 8, 10। सो हमने लेफ्ट हैंड साइड को वेरीफाई कर दिया है राइट हैंड साइड के, यानी दोनों साइड्स को हमने प्रूव कर दिया है। तो हम यहां पर लिखेंगे हेंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side. So this is how to prove De Morgan's law. Students, इस तरह से
आप बहुत आसानी के साथ डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, और अगर आपको वाकई ही ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दें, इसको दूसरों के साथ शेयर भी कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो साथ में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल की ऑप्शन आपने सिलेक्ट करनी है, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी मैथ के एग्जाम्स की बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी हो सके। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन, एक नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।